तो आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो कन्वर्ट होते हैं एराकिडोनिक एसिड में ड्यू टू एन एंजाइम PLPA2। ठीक है। अब एराकिडोनिक एसिड दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन में, एक ल्यूकोट्राइन्स में। ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होने के लिए उसको लोक्स एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होने के लिए कोक्स एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो कोक्स होते हैं दो टाइप के, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, 1 और 2। अब जो कोक्स एंजाइम होता है ना, वो बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट्स होते हैं, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में क्या क्या कर सकता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में फीवर ला सकता है, पेन कर सकता है, और इन्फ्लेमेशन कर सकता है। ठीक है। तो मान लो हमें ये सब चीज़ें ब्लॉक करनी है, तो हमें कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो कोक्स को इनहिबिट करे। तो जो हमारे पास NSAIDs होती है ना, वो कोक्स को इनहिबिट करती है। अब देखो, हम पैरासीटामोल की तरफ जाते हैं। तो एक कैटेगरी होती है नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। अब जो नॉन सेलेक्टिव का मतलब है, कुछ भी चीज़ हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, ना हम कोक्स 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ना 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर मतलब कोक्स को इनहिबिट कर रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव मतलब 1 भी है 2 भी है, हम दोनों को ही कर रहे हैं इनहिबिट। ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफिन, जो कॉमनली यूज़ करते हैं, ये सब आती है कोक्स इनहिबिटर में, नॉन सेलेक्टिव में। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो देखो, जब हम NSAID से इस कोक्स को इनहिबिट कर देंगे, मतलब ये जो सारी ड्रग्स थी, इससे हमने कोक्स को इनहिबिट कर दिया। ठीक है। तो अगर ये कोक्स इनहिबिट हो गया तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट नहीं आएंगे, मतलब फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो जब भी हमें फीवर कम करना होता है, इन्फ्लेमेशन कम करनी होती है, पेन कम करना होता है, तो हम ये सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कोक्स इनहिबिटर बोलते हैं। अब हम इन सारी दवाइयों में से पैरासीटामोल को लेते हैं। पैरासीटामोल के पास एक स्पेशल कंडीशन होती है कि ये तीनों चीज़ें कम नहीं करती। जैसे कि जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट होता है ना, ये इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है, ये पैरासीटामोल कम नहीं करता। पैरासीटामोल सिर्फ फीवर को घटाता है और पेन को घटाता है। अब इसकी एक थ्योरी दी गई है कि ये जो पैरासीटामोल है, ये ना कोक्स 1 को इनहिबिट करेगा, ना 2 को, ये मेनली जाके 3 को इनहिबिट करेगा। ठीक है। तो कोक्स 3 इनहिबिशन थ्योरी बोलते हैं इसको। अब जो कोक्स 3 होता है ना, ये होता है हमारे CNS में, मतलब ब्रेन में। अब ब्रेन सिर्फ फीवर और पेन को कंट्रोल कर सकता है हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन को नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है लोकलाइज्ड। मतलब कहीं चोट लग गई किसी एरिया में, तो किसी एरिया में ही लोकलाइज्ड होगी इन्फ्लेमेशन। ठीक है। जबकि फीवर और पेन हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि अगर फीवर बढ़ेगा तो पूरी बॉडी का बढ़ेगा, पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली हमें समझना है कि पैरासीटामोल फीवर को घटाता है और पेन को घटाता है, और इन्फ्लेमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज़ समझनी है, याद करनी है, कि जब भी कोई पेशेंट होता है जिसको रीनल डिसीज़ है, मतलब जिसकी किडनी खराब है, उसमें जो एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं वो पैरासीटामोल होता है। ठीक है। उसके बाद हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें इस पे से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे पहले समझो कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होती क्यों है। सबसे पहला कॉज हो सकता है ओवरडोज, मतलब किसी ने 5 गोली खा ली, 10 खा ली, 100 गोली खा ली, है ना, तो ओवरडोज हो जाएगी उसको। अब लिवर डिजीज है किसी को, तो उसको भी टॉक्सिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि लिवर जो होता है वो ड्रग्स को एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लिवर ही खराब हो गया तो ड्रग बाहर जाएगी नहीं, बाहर नहीं जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में। फिर आते हैं हम अल्कोहल पे। कोई क्रोनिक अल्कोहल यूज़र है तो उसमें भी टॉक्सिसिटी होगी, वो अभी समझाता हूँ कैसे होगी। तो सबसे पहले ये समझो, जो PCM है हमारी, वो ब्रेक होती है NAPQI में। ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, एन एसिटाइल पी क्यूनिन इनिन करके है। बस तुम्हें ये याद करना है कि जो PCM है वो कन्वर्ट होएगी NAPQI में। ठीक है। अब ये NAPQI है, ये भागता है SH के पास, मतलब सल्फाइड, जहाँ भी ग्रुप दिखेगा ना इसे सल्फाइड ग्रुप, ये वहाँ जाके बाइंड करना चाहेगा। अब जो सल्फाइड ग्रुप होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह होता है, तो ऐसे ये हर जगह जाके बाइंड करेगा पूरी बॉडी में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, जो लिवर था, लिवर ने एक चीज़ बनाई, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बना होता है सिस्टीन से, और सिस्टीन में होता है SH ग्रुप। तो क्या करते हैं, ग्लूटाथायोन जाता है और NAPQI में बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि ग्लूटाथायोन के पास SH ग्रुप है।
अब ये जब दोनों बाइंड हो जाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि अगर NaPQI ने ग्लूटाथायोन से बाइंड कर लिया तो ये और कहीं जाके बाइंड नहीं करेगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि जब क्रोनिक अल्कोहल पीता है कोई, तो उसमें टॉक्सिसिटी कैसे होती है। तो देखो, जब अल्कोहल पीता है तो वो NaPQI को बढ़ा देता है, मतलब इसने NaPQI बढ़ा दिए, और ग्लूटाथायोन को ये डैमेज करता है लिवर को, तो लिवर डैमेज होने की वजह से ग्लूटाथायोन घट जाता है। ठीक है, अब ग्लूटाथायोन कम है, ये ज़्यादा है, तो NaPQI भागेगा और दूसरी जगह जाके SH ग्रुप से, सल्फाइड ग्रुप से बाइंड करेगा, तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओवरडोज का कॉन्सेप्ट ऐसे होएगा कि मान लो इसके 1000 मोलिक्यूल है और ग्लूटाथायोन हमारे पास 100 ही है, तो बाइंड करने के बाद भी हमारे पास 900 NaPQI बच गए, वो बॉडी में जाएंगे, बाइंड करेंगे और टॉक्सिसिटी करेंगे। लिवर डिजीज, लिवर ग्लूटाथाइन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, तो NaPQI फिर जाकर बॉडी में बाइंड करेगा कहीं कहीं और टॉक्सिसिटी करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज़ याद करनी होती है, एंटीटोड क्या होता है PCM का, ये बहुत जगह पूछते हैं। तो एन एसिटाइल सिस्टीन इज द एंटीटोड ऑफ पैरासीटामोल। अब एन एसिटाइल कैसे फंक्शन करता है, एन एसिटाइल कुछ नहीं करता, ये जाके ग्लूटाथायोन बढ़ा देता है, मतलब एक तरीके से रिप्लेनिश कर देता है ग्लूटाथायोन के स्टोर्स को। बॉडी में ग्लूटाथायोन बढ़ गया तो NaPQI से बाइंड कर जाएगा, NaPQI से बाइंड कर जाएगा तो न्यूट्रलाइज होकर यूरिन में निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ PYQ कर लेते हैं। सबसे पहला PYQ हमारा है आयनासेट में का। तो NaPQI इज एन इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट ऑफ विच ड्रग टॉक्सिसिटी। हमने अभी पढ़ा कि पैरासीटामोल टूट के NaPQI में बनती है, तो इसका आंसर ये चला गया। ठीक है, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीट PG में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एन ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, मतलब ओवरडोज होगी पैरासीटामोल की तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। अभी हमने पढ़ी N-एसिटाइलसिस्टीन, ये क्या करती है, ग्लूटाथायोन के जो स्टोर्स होते हैं उनको रिप्लेनिश कर देती है। ठीक है, अब जो FMG मैंने दिया था जनवरी वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग है, N-एसिटाइल इज एडमिनिस्ट्रेड एज अ एंटीटोड, हाउ डज इट एक्ट टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। तो अभी हमने बताया कि ये रिस्टोर कर देती ग्लूटाथायोन के लेवल को, तो ग्लूटाथायोन जाके न्यूट्रलाइज कर देता है NaPQI को। ठीक है, तो इतना सा था। अब देखो, जो ये दोनों क्वेश्चन है ये PYQ है, और उसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है रिवाइज। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हें PYQ मिलेंगे इस रिवाइज ऐप पे। तो अगर तुम इसको ख़रीदना चाहते हो, बहुत ही सस्ते रेट है इसके, तो तुम डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड दिया है, वो कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो।